प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। मूल्य प्रत्येक समाज के भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो व्यवहार करने का एक मानदंड कहे जा सकते हैं जो किसी समाज में उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य को तय करते हैं। उदाहरण: परनिंदा न करो, सब जीवों पर दया करो, असत्य व मिथ्या भाषण न करो आदि समाज के सामान्य नियम होते हैं जिनकी पालना करना समाज का कर्तव्य होता है। मूल्य चूंकि समाज में ही विकसित होते हैं, अतः इनमें सामाजिकता का गुण निहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति इनकी पालना अवश्य करता है। इनकी अवहेलना करने वाले को समाज निंदनीय मानता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या करना अपेक्षित है। सामाजिक मूल्य, अर्थ एवं परिभाषा। समाज शास्त्री हारा लाम्बोस के मत में मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है। यह परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है। समाज शास्त्री वुड्स के अनुसार सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम ने मूल्यों की सामाजिक तथ्यों के रूप में विवेचना की है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों की दो विशेषता बताई है: बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता का अर्थ है यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं, फिर भी इनका संबंध किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता से नहीं होता, अपितु ये व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुनः वैयक्तिक मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इन मूल्यों की बाह्यता है। नंबर 2, बाध्यता। मूल्यों की दूसरी विशेषता है जिसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य न होकर सबका होता है, इसलिए वह व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। इसके निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है सामाजिक मानक। जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को वांछित, अवांछित, उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक कहा जा सकता है। नंबर 2, समूह की एकमतता। मूल्यों के विषय में यह स्पष्ट है कि ये एक समाज या समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एक मत होता है, इसी कारण व्यक्ति इनकी अनुपालना न करने पर निंदनीय माना जाता है। नंबर 3 है सामूहिकता। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं। नंबर 4, सामूहिक भावना। सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी रहती है, इसी कारण व्यक्ति अपने वैयक्तिक हितों को भुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देशभक्ति, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र आदि इसी प्रकार के उच्च मूल्य हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग भी हंसते हंसते कर देते हैं। भगत सिंह आदि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके पीछे एक भावना थी कि हम अपने देश की रक्षा करें। नंबर 5, सामाजिक कल्याण की भावना। मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं। सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। नंबर 6, सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक। मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके कारण ही सामाजिक संगठन व व्यवस्था बनी रहती है। नंबर 7, परिवर्तनशीलता। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन ये परिवर्तित अवश्य होते हैं। मूल्य चूंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, अतः समाज की आवश्यकताएं जब बदलती है तो उसके मूल्यों में भी बदलाव आ जाता है। नंबर 8, विशिष्टता।
प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं जो समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। उदाहरण, विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह भारतीय मूल्य है। पश्चिमी समाज में विवाह एक समझौता है जिसके अनुसार वहां पति पत्नी में संबंध स्थापित होते हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है मूल्यों में अलग अलग समाजों के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। नंबर 1 है स्पिनोज़ा इटली ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है अनिवार्य एवं नंबर 2 है व्यवहारिक। नंबर 1 है अनिवार्य मूल्य वे हैं जिनका पालन करना समाज में अनिवार्य होता है, जैसे चोरी न करना, सत्य बोलना आदि। इन मूल्यों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को समाज दंडित करता है। नंबर 2 है व्यवहारिक मूल्य वे मूल्य हैं जो दैनिक जीवन के आचरण में विद्यमान रहते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, अतिथि का अभिवादन करना। नंबर 2 है पेरी ने रुचि एवं उद्देश्यों के आधार पर मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी व वास्तविक आदि भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 3, कुछ विद्वान मूल्यों को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक तथा तार्किक आदि भागों में वर्गीकृत करते हैं। इनमें स्प्रेंगलर का वर्गीकरण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इन्होंने मूल्यों को सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक अथवा सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि भागों में विभक्त किया है। सैद्धांतिक मूल्य समाज के सदस्यों के लिए सैद्धांतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो जीवन दर्शन से संबद्ध होते हैं। नंबर 2 है आर्थिक मूल्य, हमारे आर्थिक जीवन से संबद्ध होते हैं, जैसे भविष्य के लिए कुछ बचत करना आवश्यक है। नंबर 3 है सौंदर्यात्मक मूल्य, जीवन के कलात्मक अथवा सत्यम, शिवम, सुंदरम पक्ष से संबंधित होते हैं। नंबर 4 सामाजिक मूल्य, सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे परिवार में माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। नंबर 5 राजनीतिक मूल्य, राजनीति से संबंधित है, जैसे प्रजातंत्र की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। नंबर 6 है धार्मिक मूल्यों से आशय पूजा अर्चना, ईश्वर, मोक्ष आदि से संबंधित मान्यताओं का निर्वाह करना आदि से है। नंबर 4 है क्लारेंस एम केस ने सामाजिक मूल्यों को जीवन स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा है। केस का मानना है कि मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं जिनका चुनाव स्वयं मूल्यांकन करने वाले करते हैं। केस द्वारा वर्गीकृत 4 मूल्य निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 है सावयवी मूल्य, ये मूल्य शरीर की रक्षा संबंधी विषयों से संबंध है, जैसे आग से मत खेलो, पानी से दूर रहो आदि। नंबर 2 है विशिष्ट मूल्य, ये मानव जीवन की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित मूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों, विशेषताओं, विचार आदि के आधार पर इन्हें विकसित करता है, जैसे पर्दा प्रथा, अपनी ही जाति में विवाह करना आदि। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक मूल्य, सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मूल्य इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार, सहयोग, सहायता आदि से संबंधित मूल्य सामाजिक मूल्य है, जैसे दीन दुखियों की मदद करो। नेक्स्ट पॉइंट सांस्कृतिक मूल्य, ये वे मूल्य है जो मानव की संस्कृति से संबंधित है, जैसे परंपरा, कला, लोक रीति, रूढ़ियां आदि, तथा वे उपकरण एवं प्रतीक जिनका आविष्कार मनुष्य द्वारा हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। सामाजिक मूल्यों का महत्व। फीचर ने अपनी पुस्तक समाज शास्त्र में सामाजिक मूल्यों के निम्नलिखित महत्व बताए हैं। नंबर 1 है मूल्य व्यक्ति के निर्माण एवं संगठन में महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 2 मूल्य सामाजिक संगठन एवं सामाजिक एकरूपता में महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3 मूल्यों, विचारों एवं व्यवहारों के निर्धारक होते हैं। नंबर 4 सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। नंबर 5 मूल्य सामाजिक क्षमता के मूल्यांकन में समर्थ होते हैं। नंबर 6 मूल्य सामाजिक संबंधों को संतुलित करने में सहायक होते हैं। नंबर 7 मूल्य सामाजिक भूमिकाओं के निर्देशन में सहायक होते हैं। नंबर 8 मूल्य भौतिक संस्कृति के महत्व के संवर्धक होते हैं। नंबर 9 मूल्य स्वाभाविकता एवं व्याधिकीयता व्यवहारों को स्पष्ट करते हैं। मूल्यों के दुष्कार्य। उपयुक्त उपयोगिताओं के साथ साथ सामाजिक मूल्य कभी कभी सामाजिक विघटन का कारण भी बन जाते हैं।
व्यक्ति की मनोवृत्तियां मूल्यों के आधार पर बनती है। जब मनोवृत्तियां और सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होता है तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण, हिंदुओं में विवाह के समय पर्दा करना या सिर ढकना एक सामाजिक मूल्य है। वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन आ रहा है क्योंकि आज लोगों की मनोवृत्तियां बदल गई हैं, लेकिन मूल्यों में बदलाव बड़ी धीमी गति से होता है। वे सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ नहीं बदल पाते हैं। परिणाम स्वरूप मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से पिछड़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। उससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि मूल्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते या समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते तो व्यक्ति ऐसे मूल्यों का विद्रोह कर देते हैं, जिससे समाज में विघटन उत्पन्न हो जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जागीरदारी आदि अनेक ऐसे मूल्य हैं जिनको आज के समय में पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है, क्योंकि लोग अब नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा रहे हैं। धन्यवाद।